वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी। उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। पिछले वीडियो मैंने आपको एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट आपके बताए थे कि किस तरह से डोविनायर ने बताया था, किस तरह से न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था। तो न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव रूल के अनुसार जो एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था वो केवल 20 एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल था। तो उसके बाद 63 एलिमेंट्स और मतलब आ गए, तो उसका कैसे क्लासिफाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो मेंडलीव ने इस पीरियोडिक जो आपके एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल उन्होंने बताया, और वो टेबल जो है वो एक लॉ पे आधारित है। और वो लॉ क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये बताता है कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो उन्होंने क्या बताया कि द फिजिकल and chemical property of a element are the periodic function of their atomic मास। ये एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट है। और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि जो टेबल है उसमें क्या होता है कि जो तत्वों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो वो क्या है कि उनका पीरियोडिक फंक्शन क्या है, किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हम जब टेबल को बनाते हैं या टेबल को जब हम एलिमेंट्स को इसको क्लासिफाइड करते हैं तो सेम प्रॉपर्टी वाली एलिमेंट्स जो हैं वो एक टेबल पे या एक ग्रुप पे या एक एलिमेंट्स पे आ जाएंगे, एक जगह में एक स्थान पे आ जाएंगे। तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट्स का वो एटॉमिक मास पे। इसका मतलब जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अनुसार उनको रखा, उनको क्लासिफाइड किया। तो हिंदी में क्या है इसमें कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके जो है आवर्ती के गुणनफलन किसके हैं? एटॉमिक मास के ऊपर या परमाणु द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो ये है हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो बनाया है उसमें क्या किया? एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को उन्होंने अकॉर्डिंग टू उनको क्लासिफाइड किया है। तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। What are the characteristics of Meंडलीव periodic table? फर्स्ट जो है वो क्या है कि एलिमेंट्स को हमने किस में क्लासिफाइड किया? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास जो है उसके द्वारा एलिमेंट्स दे आर क्लासिफाइड, दे आर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। नेक्स्ट, जो एलिमेंट्स है उनको उन्होंने जब अरेंज किया एटॉमिक मास पे तो उन्होंने बताया कि कुछ उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज और कुछ वर्टिकल रोज उन्होंने बनाया। और उन्होंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को पीरियड कहा, हॉरिजॉन्टल कॉलम को पीरियड कहा, और वर्टिकल कॉलम जो हैं उनको उन्होंने, या वर्टिकल रोज जो है उनको उन्होंने ग्रुप कहा। तो जैसे हम सपोज करो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो यहां पर हमारा क्या है कि इन्होंने क्या किया? वर्टिकल कॉलम्स जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है वो 7 है,
1 2 3 4 5 6 7 और जो कितने कॉलम्स बनाए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 8 जितने हैं जो ऐसे वाले हैं वर्टिकल कॉलम्स हैं ये हमारे ग्रुप्स हैं और ये वाले जो है ये हमारे पीरियड्स हैं। तो कितने पीरियड्स हुए अब इन्होंने बताया कि पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर 7 पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर 8 ग्रुप्स। तो उन्होंने एलिमेंट्स में जो टेबल्स है उन्होंने टेबल में ग्रुप और पीरियड में उन्होंने क्लासिफाइड किया। कितने पीरियड्स हैं 7 पीरियड्स एंड ग्रुप 8 ग्रुप्स। जितने भी ग्रुप्स हैं 1 to 7 ग्रुप 1 to 7 ग्रुप मीन्स फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप सेवेंथ ग्रुप ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड थे मीन्स 1 to 7 ग्रुप ए एंड बी सब ग्रुप्स में डिवाइड थे और इनमें एलिमेंट्स थे। और जो 8 ए ग्रुप में ग्रुप नंबर ए में नॉर्मल एलिमेंट्स हुआ करते थे नॉर्मल एलिमेंट्स थे और बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उन्होंने रखा ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। तो ग्रुप ए और में नॉर्मल एलिमेंट्स ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स और जो 8th ग्रुप है उसमें 9 एलिमेंट्स थे केवल 9 एलिमेंट्स थे और उनमें कोई भी सब डिवीजन नहीं था। तो ग्रुप 1 to ग्रुप 7 इट्स डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। ग्रुप ए में हमारा नॉर्मल एलिमेंट्स रहते को क्लासिफाइड किया उनको प्लेस्ड किया और बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्लेस्ड किया। तो इस तरह से हमारा जो टेबल है उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल उन्होंने दिया। और जितने भी ग्रुप्स में जो सेम ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो जैसे ग्रुप में जैसे ये वाला ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप सेकंड फोर्थ ग्रुप तो जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में होंगे ऊपर से नीचे तक उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर सेम। इस वीडियो में मैंने आपको केवल मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। नेक्स्ट वीडियो में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बताऊंगी। थैंक यू।